बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन पार्ट 1 में देखी थी। इसके बाद अब हमारा पार्ट 2 था, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस लेबॉरेटरी में बुक करके दिखानी थी यूरिया एस्टिमेशन की। आपको पता है कि यूरिया टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ये किडनी फंक्शंस को किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए करते हैं। मैंने तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी थी। अब हम एक एक करके रिक्वायरमेंट्स अपनी मुकम्मल करते हैं। ये हमारी माइक्रो पाइपेट है जो मैंने रिक्वायरमेंट में बताया था। उसके बाद हमने रीजेंट लेना है। रीजेंट में R1 और R2 दो रीजेंट लेने होते हैं। ये देखें R1 है और R2 है। और मोस्टली आप ये देखेंगे कि जहाँ भी आपको R1 मिलेगा वो वाइट कलर का मिलेगा, और जो R2 होगा वो ग्रीन का भी होता है और ब्लू कलर का भी डिफरेंट कलर हो सकता है। तो ये दो रीजेंट हमने लेने थे। ये दोनों रीजेंट्स हमारे R1 और R2 यूरिया के ये मुकम्मल हो गए। और उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड होना चाहिए था। ये यूरिया का स्टैंडर्ड है जिसकी वैल्यू 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और इसके साथ हमने और चीज़ जो चाहिए थी वो हमें बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र था। ये हमारे पास माइक्रोलैब 300 है, ये बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। तो ये भी हमारे पास हो गया रिक्वायरमेंट में। साथ ही हमने रिक्वायरमेंट में लेना था ये टेस्ट ट्यूब लेनी थी। अब टेस्ट ट्यूब का मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बता चुका हूँ। तो टेस्ट ट्यूब हमारी कितनी होनी चाहिए? टेस्ट ट्यूब हमारी 5 ml की मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर हम डिस्पोजेबल लेते हैं या ग्लास की लेते हैं तो दोनों में से कोई भी हो 5 ml की लेनी चाहिए। इसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि सिपर में यही मुकम्मल आती है। इसके अलावा हम सिप नहीं करवा सकते अगर हमने टेस्ट ट्यूब बड़े वाली लेंगे। तो आइए हम परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने आपको सारी दिखा दी, हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है? सबसे पहले काम ये होगा कि हमने टेस्ट ट्यूब लेने के बाद उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में कैसे है कि पहली टेस्ट ट्यूब को हमने उसके ऊपर T लिखना है। अब T ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब है जिसके ऊपर हमने T लिख दिया। इसको हम T फॉर टेस्ट कहेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब हमारी होगी S फॉर हम स्टैंडर्ड कहेंगे इसको। और थर्ड वन जो होगी हमारी वो टेस्ट ट्यूब, उसके ऊपर हम B लिखेंगे, ये हमारी ब्लैंक के लिए होगी। 3 टेस्ट ट्यूब को हमने ले लिया, उसको मार्क कर दिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने रीजेंट लेना है। रीजेंट कितना लेना है वो मैंने रीजेंट आपको बता चुका हूँ कि रीजेंट की जो रेशो लेनी है वो 4:1, मतलब कि R1 हमने कितना लेना है? 400 माइक्रोलीटर और R2 हमने 100 माइक्रोलीटर। तो ये हम माइक्रो पाइपेट है जो एडजस्टेबल होती है। तो हमने इसकी एडजस्टेबल की मदद से हमने क्या किया कि 400 माइक्रोलीटर हमने इसको यहाँ से मेजर कर लिया। ठीक है, फिक्स करने के बाद अब हम करेंगे कि R1 जो है ये हमारा R1 है। तो R1 को हम तमाम टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना लेंगे? 400 माइक्रोलीटर हम ले लेंगे। ये हमने R1 लिया। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हम 400 माइक्रोलीटर डाल लेंगे। ये हमारा एक काम मुकम्मल हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमने R2 लेना है। और R2 कितना लेना था वो मैंने आपको बताया, क्योंकि 4:1 की रेशो है। R2 हमारे 100 माइक्रोलीटर, 100 माइक्रोलीटर हम लेंगे। तो ये माइक्रो पाइपेट है, इसको फिर हम पर जो है इस पर हम क्या करेंगे? इस पर 100 ये भी एडजस्टेबल है, 100 फिक्स करेंगे यहाँ पर। अब देखें कि जो 100 माइक्रोलीटर के लिए छोटी पाइपेट होती है, और जो हम 400 माइक्रोलीटर लें, 500 माइक्रोलीटर, वो बड़े वाली पाइपेट होगी। और जो छोटी पाइपेट होगी उसके अंदर हमेशा आपको येलो टिप जो है ना यूज़ होगी। और टिप आपने हर बार हर काम के लिए नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट ट्यूब क्योंकि अभी ये कंटेमिनेट नहीं है, मतलब कि हमने इसमें सैंपल ऐड नहीं किया, तो इसलिए हम एक ही टेस्ट ट्यूब से इसको रीजेंट ऐड कर सकते हैं। 100 माइक्रोलीटर ये R2 लिया हमने। तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने 100 माइक्रोलीटर पोर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? नेक्स्ट टिप प्लीज़ यूज़ की हमने। कोशिश करें कि आप टिप को हमेशा, अगर कंटेमिनेशन नहीं भी है तो ये आपका स्टैंडर्ड मेथड होता है कि हर टेस्ट के लिए आपने, या हर टेस्ट ट्यूब के लिए आपने नई टिप लेनी है। इसके बाद ये हमने थर्ड वन के लिए लिया, इसमें भी हमने 100 माइक्रोलीटर ऐड कर दिया। ये हमारा काम था रीजेंट प्रिपरेशन। अब हुआ क्या कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या क्या फिर इसको मिक्स किया। तीनों टेस्ट ट्यूब में इस वक्त हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 500 माइक्रोलीटर। 400 जमा 100, 400 जमा 100 R2।
अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम माइक्रो लैब की तरफ आते हैं। हम बायोकेमिस्ट्री जो एनालाइज़र होगा कोई भी हो सकता है, हमारे पास माइक्रो लैब है। हम इसको जब भी ऑन करेंगे तो ये मेन मेन्यू हमें नज़र आएगा। इस मेन मेन्यू में आपको नज़र आ रहा होगा मैयर लिखा हुआ है, ये मैयर है। मैयर को आप यहाँ से इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये वाला इंटर का बटन है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो मैयर वाले जो आप देखेंगे कि यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगी। यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि कौन सा टेस्ट आप परफॉर्म करना चाहते हैं। अब हमने यहाँ पर यूरिया, ये हमारा मेन पेज जो मैंने आपको बताया था। अब हमने यूरिया को सिलेक्ट करना है। यूरिया को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से हम प्रेस करेंगे यूरिया, और ये देखें हमारा यूरिया आ गया। तो यूरिया के इंटर का बटन प्रेस करने के बाद ये यूरिया का मेन पेज जो है बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पर ओपन हो जाएगा। अब हमने ये ओपन कर लिया। नेक्स्ट हम अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। देखें परफॉर्मेंस के अंदर जो हमने स्टार्ट करना था, जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट थी, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है। हमने क्या करना है, अब सैंपल लेना है, स्पेसिमन लेना है। स्पेसिमन हमारे पास अननोन सैंपल्स होता है, मतलब मेरे पास इस वक्त सीरम मौजूद है जो पेशेंट का है एपेंड्रॉफ कप के अंदर। इसको सीरम कप भी कहते हैं, एपेंड्रॉफ कप भी कहते हैं। इसमें ये एक पेशेंट है जिसका यूरिया परफॉर्म हमने करना है कि यूरिया इसके ब्लड में कितना है। उसके साथ हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ब्लैंक को लेना होता है। ब्लैंक लेने से पहले भी जो हमने आपको मेन पेज मैंने आपको दिखाया है कि यूरिया का जो मेन पेज है, तो इस मेन पेज पर आने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेडी टू ब्लैंक प्रेस सिपर वो कह रहे हैं। रेडी टू ब्लैंक प्रेस सिपर मैयर वाटर ब्लैंक। मैयर वाटर ब्लैंक के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये इसका सिपर है, वाटर ये डियोनाइज्ड वाटर है, ये हमने इसको प्रेस सिपर किया। तो अब क्या है, वहाँ पर मैयरिंग वाटर ब्लैंक आ रहा है। अब देखें आप, ये मैयरिंग वाटर ब्लैंक, अब ये वाटर जो है ले लेगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ इसके मुताबिक जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि अब आपको ब्लैंक हमें सिप करवाना है, उसके बाद अब्जॉर्बेंस लेनी है, उसके बाद स्टैंडर्ड की अब्जॉर्बेंस लेनी है, फिर टेस्ट की अब्जॉर्बेंस लेनी है। ये देखें आप बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र पर आएँ तो कुछ एनालाइज़र में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी सेटिंग हुई है वहाँ पर सिर्फ कैलिब्रेशन दे रहा है, क्योंकि वाटर ब्लैंक उसने खुद उसको 0 सेट कर लिया है। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन वो दे रहा होगा स्टैंडर्ड। ये देखें स्टैंडर्ड लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब जहाँ पर वो डायरेक्ट स्टैंडर्ड देगा तो अब आपको यहाँ पर ब्लैंक लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर यहाँ पर वो ब्लैंक देगा तो फिर आपने ब्लैंक वाली टेस्ट ट्यूब भी यूज़ करनी है। ये जो तरीकाकार है ये सेमी ऑटोमेटिक के लिए है, जबकि मैनुअल में जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या क्लोरीमीटर में उसमें हर हाल में आपने ब्लैंक से ही 0 सेट करना है। यहाँ पर मैयर वाटर ब्लैंक से हमने इसको 0 सेट हो गया है, इंस्ट्रूमेंट ने इसको खुद सेट कर लिया। अब हम देखते हैं कि वो हमारे से कैलिब्रेशन के लिए स्टैंडर्ड की वैल्यू मांग रहे हैं। अब स्टैंडर्ड के लिए हमने जो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड की वायल हमारे पास ये कहाँ से आती है, कि जब हम रिजेंट लेंगे तो उसके साथ ही हमारे पास मौजूद होती है। इस स्टैंडर्ड की वायल से हमने इसकी मेजरमेंट कितनी करनी है। मेजरमेंट के लिए हमें इसको 10 माइक्रोलीटर सेट करना होगा, क्योंकि 10 माइक्रोलीटर जो कंपनी की इंस्ट्रक्शन है, जो मैन्युफैक्चरर की है, वो 10 माइक्रोलीटर है। ये 10 माइक्रोलीटर हम इसको सेट कर लेते हैं। ये देखें आपको ये माइक्रो पाइपेट है, जिससे इसको एडजस्टेबल माइक्रो पाइपेट होती है, इसको सेट कर सकते हैं। ये 10 माइक्रोलीटर एग्जैक्ट हमने इसको सेट कर लिया। अब हमने 10 माइक्रोलीटर के बाद स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड से जस्ट हमने करना क्या है, स्टैंडर्ड से हमने 10 माइक्रोलीटर लेना है। ये हमने 10 माइक्रोलीटर ले लिया। ये हमने 10 माइक्रोलीटर जो है फिक्स कर लिया था, उसको मेजर किया। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जस्ट इसको पोर कर देना है। पोर करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इसको फ़ौरन से मिक्स करना है। जो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप इसको 30 to 40 सेकेंड 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन 37 के राउंड अबाउट है, तो अगर 37 पर आप इसको 30 to 40 सेकेंड रखने के बाद फिर इसको सिप करवाते हैं तो रिज़ल्ट आपका यूरिया के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा बेस्ट आता है। वरना जो मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन है वो इमीडिएट की है, इमीडिएट के, लेकिन हमने क्योंकि उसको एक्सपीरियंस को भी मद्देनज़र रखना है, तो ये हमारा 30 सेकेंड्स मुकम्मल होने के बाद अब हम इसको सिप करवाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना बिल्कुल लाजमी होता है। इसके बाद ये सिपर है, यहाँ से आपने इसको सिप करवाना है और जस्ट प्रेस द सिपर। ये आपने सिप प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मेजरिंग लिखा हुआ आ रहा है।
अब ये मेजरिंग लिखा हुआ आ रहा है, चंद सेकंड्स के बाद ये आपको इसका रिज़ल्ट दे देगा। ये आपकी कैलिब्रेशन सेटअप होता है कि इसके अंदर अब आपने ये देखना है कि आपका फैक्टर अगरचे ठीक बना है या नहीं। अगर आपका फैक्टर ठीक है तो इसका मतलब बकिया रिज़ल्ट आपके बिल्कुल ठीक आएंगे। ये स्टैंडर्ड की हमारी वैल्यू आई थी। स्टैंडर्ड की वैल्यू के बाद यहाँ पे ग्राफ का बटन आता है। ग्राफ का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये ग्राफ आपको सामने नज़र आ रहा है। तो ये इसकी अब्जॉर्बेंस जो है ये आपको नज़र आ रही है। इसके बाद फैक्टर जो इसने बनाया है वो -320 है। ये कंपनी के मुताबिक जो है फैक्टर्स बिल्कुल आपका ठीक आ रहा है जी। जब हमने ग्राफ का बटन प्रेस किया, ये सारी आपने स्क्रीन देख रहे हैं। इसके बाद अगर हमारा ग्राफ बिल्कुल ठीक है तो हमने क्या करना है, 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। डिक्लाइन, अगर ग्राफ ठीक नहीं है तो आप वापस जाना चाहते हैं तो डिक्लाइन। अगर आप इसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो तो यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के बाद इस वक्त वो क्या कह रहा है, मेजर सैम्पल्स। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास हमने सैम्पल्स लेना है। और सैम्पल कितना लेना था पहले मैंने आपको बताया था। जैसे हमने मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड लिया था, इसी तरह हमने ये एप एंड ड्रॉप कप के अंदर हमारे पास सीरम मौजूद था। तो सीरम को हमने क्या किया, 10 माइक्रोलीटर जो है फिक्स की हुई थी, उसी की से जो है हमने ये सैम्पल पिक किया। सैंपल पिक करने के बाद अब हमने क्या किया कि इसकी बैक साइड को जो है टिप की इसको वाइप कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर भी एक दो ड्रॉप जो है सीरम के लग जाते हैं तो उससे वैल्यू आपकी अप एंड डाउन होने का ख़तरा होता है। तो ये क्या किया आपने, इसको जस्ट अपने इमीडिएटली पोर किया। पोर करने के बाद नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होता है कि आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर वही 30 सेकंड्स हम इसको वेट करेंगे। 30 सेकंड जब हम वेट करने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसको सिप करवाना है। जो 30 सेकंड्स हमारे मुकम्मल होने के बाद अब हम इसको सिप करवाएंगे। तो सिप करवाने का वही मेथड है कि आपने जो सिपर है इसको लास्ट तक जो है टेस्ट ट्यूब की एंड तक आपने लेके जाना है। प्रेस सिपर, आपने इसको प्रेस करेंगे। जस्ट आपने इसको प्रेस किया तो ये जो आपका सोल्यूशन था उसको सिप करने के बाद आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेजरिंग का ऑप्शन आ रहा है। मेजरिंग के बाद चंद सेकंड के बाद आपको रिपोर्ट देगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जब रिपोर्ट आती है। ये देखें तुमने स्क्रीन पर आपको रिज़ल्ट नज़र आ रहा होगा 58 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये हमारा जो टेस्ट है इसका रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट आपको मैंने पहले बताया था, कैलकुलेट, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र कैलकुलेशन खुद करता है तो उसमें कैलकुलेशन के अंदर वो ब्लैंक की वैल्यू लेता है। उसके बाद उसको 0 सेट करने के बाद फिर स्टैंडर्ड की वैल्यू होती है। उसके बाद टेस्ट की अब्जॉर्बेंस होती है। फिर उसके बाद हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो है वो हमने लेनी होती है। फार्मूला हमारा अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट की जो जितनी थी अब्जॉर्बेंस, उसके बाद अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड जो उसकी थी वो उसके साथ मिलकर वो एक फैक्टर बनाएगा। फैक्टर बनाने के बाद जो हमने आपको दिखाया फैक्टर बन गया। जब अब्जॉर्बेंस टेस्ट की अब्जॉर्बेंस आई है तो उसने अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट ओवर अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपको स्टैंडर्ड की वाल पर मैंने दिखाई है। इसको करने के बाद इस फार्मूले को पुट करने के बाद सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, रिज़ल्ट दे देगा। ये 58 आप रिज़ल्ट देख रहे हैं, ये हमारा यूरिया का रिज़ल्ट है। बहुत ईजी है, हर बार आपने स्टैंडर्ड नहीं लगाना, आपने ब्लैंक नहीं यूज़ करना। आपको फिर यही बात की है कि जब आपकी कैलिब्रेशन आउट होती है, आपका कंट्रोल का जो वैल्यू है वो आपको डेली बेस पे आप लगाते हैं तो आउट ऑफ लिमिट आ रहा होता है, तो उस सूरत में आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है। फिर आपको कंट्रोल चेक करके देखना पड़ता है कि हमारी वैल्यू विद इन रेंज आ रही है तो ठीक है। हर बार आपने क्या करना है, जब नेक्स्ट आपका कोई भी सैंपल आता है जिसका आपने यूरिया टेस्ट करना है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप टी वाली जो है टेस्ट ट्यूब उसको जो है प्रिपेयर करेंगे और टेस्ट लगाएंगे, सैंपल्स ऐड करेंगे और जस्ट आप इसको सिप करवा के आपको विद इन 30 सेकंड्स जो है आप इसको सिप करवा देंगे और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। हमारा मुकम्मल हुआ लेबॉरेटरी परफॉर्मेंस का। अल्लाह हाफ़िज़।